इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा, श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक, इम्फाल। जय जिनेन्द्र नमियूण वड्यमाणं परमपाणं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारिणयारिधं मीणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के माध्यम से हम श्रावकों को जो उपदेश मिल रहा है, धन्य है हम सभी, सौभाग्य है हम सभी का कि आचार्य भगवान हमें कदम कदम पर समझा रहे हैं। लेकिन वह सम्यक दर्शन इस वर्तमान समय में क्या हो सकता है, किनको हो सकता है, कौन सा सम्यक दर्शन होता है, इन सब के बारे में आज इस कक्षा में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 148। उवसम्मयि सम्मत्तम् मिच्छत्बलेनं पेल्लदेतस्य परिवर्तन्ति कसाया अवसप्पिणिकालदोषेण बोलिए। उवसम्मयि सम्मत्तं मिच्छत्बलेनं पेल्लदेतस्य परिवर्तन्ति कसाया अवसप्पिणिकालदोषेण। आइए शब्दार्थ देखते हैं। अवसप्पिणिकालदोषेण, अवसप्पणी अर्थात अवसर्पणी, काल दोषेण इस अवसर्पणी काल के, दोषेण अर्थात दोष के कारण, दोष की वजह से। वर्तमान में जो अवसर्पणी काल चल रहा है, इस अवसर्पणी काल के दोष के कारण मिच्छत बलेण, मिथ्यात्व के बल से अर्थात मिथ्यात्व के उदय में आने से क्या होता है, तस् माने उस जीव के, उवसम्मयि सम्मतम, उवसम्मयि अर्थात उपशम सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? जो उपशम सम्यक्त्व है वह औपशमिक सम्यक दर्शन पेल्लदे नष्ट कर दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। नष्ट होने का कारण क्या है? मिच्छत बलेण अर्थात मिथ्यात्व के उदय से। जैसे मिथ्यात्व का उदय आएगा तो उस जीव का जो औपशमिक सम्यक दर्शन है, क्योंकि उसने अभी 7 प्रकृतियों को सिर्फ दबाया था, नष्ट नहीं किया, समूल नष्ट इस वर्तमान समय में हो नहीं सकता। औपशमिक सम्यक दर्शन उसने प्राप्त किया, लेकिन वह औपशमिक सम्यक दर्शन मिथ्यात्व का उदय आने से नष्ट हो जाता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है? कषाया परिवर्तन्ति, कषायें
पुनः उत्पन्न हो जाती है, पुनः उदय को प्राप्त हो जाती है, अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय आ जाता है और वो जीव सम्यक्त्व को छोड़ करके पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक्त्व दुर्लभ, दुर्लभ नहीं अति महादुर्लभ है। वर्तमान समय में सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेना इसका मतलब सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है, क्षायिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता है। औपशमिक या क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ, यहाँ पर औपशमिक सम्यक दर्शन की बात आचार्य महाराज कह रहे हैं और इसके अलावा क्षायोपशमिक को भी हम लगाते हैं। तो चूंकि इन दोनों सम्यक दर्शन के साथ में जब मिथ्यात्व का उदय आ जाता है तो वो जीव कषाय उदय के कारण, मिथ्यात्व के उदय के कारण सम्यक्त्व से स्खलित हो जाता है, सम्यक्त्व उसका छूट जाता है और वो पुनः मिथ्या दृष्टि बन जाता है। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे मिथ्यात्व का उदय नहीं आए। काल दोष अपने स्थान पर है, लेकिन आत्मा का पुरुषार्थ ऐसा बने कि हम औपशमिक सम्यक दर्शन से क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त करें और उसे भी जितना हो सके निर्दोष रीति से पालन करने का प्रयास करें। भैया जी, अब सर्पणी काल में तो तीर्थंकर भी हुए हैं, फिर इस काल को मैं दोष क्यों कहा गया है? यहाँ पर गाथा में अवसर्पणी काल दोषेण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब पूरे अवसर्पणी काल में दोष नहीं है। भावार्थ में हमको समझना है अवसर्पणी काल के इस वर्तमान पंचम काल की बात चल रही है। अवसर्पणी काल में तीर्थंकर भी हुए, 63 शलाका पुरुष भी हुए, महापुरुष भी हुए और न जाने कितने जीवों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। जब हम सम्य शिखर जी की वंदना करते हैं तो हम पढ़ते हैं ना, इस श्लोक से इतने कोड़ा कोड़ी, इतने अरब, इतने लाख, इतने हजार मुनि महाराज मोक्ष पधारे। तो कितने आत्माओं ने कल्याण किया उस अवसर्पणी काल के चौथे काल में। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है ये वर्तमान पंचम काल की बात चल रही है, क्योंकि वर्तमान पंचम काल में जो सम्यक दर्शन है वह क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। उस क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली या श्रुत केवली का पादमूल आवश्यक है, अनिवार्य है। वर्तमान में न कोई केवली है और न कोई श्रुत केवली है, इसलिए क्षायिक सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। बचे सिर्फ दो सम्यक दर्शन, औपशमिक और क्षायोपशमिक। औपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो आचार्यों ने बताया जहाँ मिथ्यात्व की जो तीन प्रकृतियां हैं दर्शन मोहनी की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन प्रकृतियों के साथ साथ चारित्र मोहनी की जो अनंतानुबंधी चतुष्क है, क्योंकि ये अनंतानुबंधी प्रकृति द्विस्वभावी है, ये सम्यक्त्व के साथ भी काम करती है और मिथ्यात्व के साथ भी काम करती है। आचार्यों ने लिखा वो उन अप्रत्याख्यानावरण आदि कषायों के अनंत प्रवाह को बनाए रखती है, इस अपेक्षा से वह चारित्र के साथ काम करती है और साथ में वह अनंतानुबंधी कषाय सम्यक्त्व का घात करती है, इसलिए सम्यक्त्व के साथ भी काम करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन सात प्रकृतियों का उपशम होने पर, उपशम का मतलब सिर्फ दबाया है। जैसे हम सोफे पर बैठते हैं तो वो सोफ़ा हमारे बैठने से दब गया, लेकिन जैसे हम उठेंगे तो वो सोफ़ा भी वापस ऊपर की ओर आ जाएगा। ऐसे ही इन सात प्रकृतियों को उस आत्मा ने अंतर मुहूर्त मात्र के लिए दबाया है। औपशमिक सम्यक्त्व का काल सिर्फ अंतर मुहूर्त ही होता है। अंतर मुहूर्त का मतलब क्या होता है? एक समय प्लस एक आवली से लेकर 48 मिनट में एक समय कम, ये जो बीच का टाइम पीरियड है ये सारा का सारा कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो इस अंतर मुहूर्त के लिए वह औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है। इसके बाद में मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा या अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का भी उदय आ जाएगा तो सम्यक्त्व की विराधना हो जाएगी। अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी एक का उदय आ गया तो गुणस्थान हो गया दूसरा और दूसरे से नियम से पहले में आना है। मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले गुणस्थान में वह आत्मा आ जाता है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं वह औपशमिक सम्यक दर्शन उसके साथ नहीं रह पाता है और मिथ्यात्व के उदय से वह मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, उसका वह सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है और पुनः उसकी कषाय उदय को प्राप्त होकर के वह कषायों से युक्त बन जाता है, आत्मकल्याण नहीं कर पाता। अब आगे उस सम्यक्त्व की महिमा के साथ साथ, सम्यक्त्व की दुर्लभता के साथ साथ
आचार्य महाराज श्रावक की उन 53 क्रियाओं का वर्णन कर रहे हैं जिनसे युक्त, जिनसे सुशोभित होकर के श्रावक धर्म का पालन होता है। आइए देखते हैं। गुण वय तव सम परिमा, गुण वय तव सम परिमा, दानं जलगालनं अनर्थमिदं, दानं जलगालनं अनर्थमिदं दंसणानचरितं, चरितं, किरियाते वर्णसावया भणिया, किरियाते वर्ण सावया बढ़िया। बोलिए गुणवय तव सम परिमा, दानं जलगालनं अनर्थमिदं दंसणानचरितं, किरियाते वर्णसावया भणिया। श्रावक की 53 क्रिया कौन कौन सी होती है? आइए एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। गुण वय तव सम परिमा, गुण अर्थात मूल गुण। मूल गुण कितने होते हैं? 8 प्रकार के मूल गुण। इसके बाद में है वय, वय मतलब व्रत। व्रत कितने होते हैं श्रावक के? 12 प्रकार के व्रत। 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और साथ में 5 अणुव्रत, ये कहलाते हैं 12 प्रकार के व्रत। इसके बाद में आगे कह रहे हैं तव माने तप। तप कितने होते हैं? तप 12 प्रकार के, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप, तो ये हो गए 12 तप। इसके साथ में सम अर्थात समता भाव, समता परिणाम, जहाँ अत्यधिक राग द्वेष नहीं होता, जहाँ सुख और दुख, जहाँ प्रशंसा और निंदा, इनमें समता परिणाम होता है, वह भाव कहलाता है सम अर्थात समत्व भाव। साथ में आगे कह रहे हैं परिमा अर्थात प्रतिमा। प्रतिमा कितनी होती है? प्रतिमा 11 होती है, दर्शन व्रत आदि, तो ये हो गई 11 प्रतिमा। फिर कह रहे हैं दानम अर्थात दान। दान हो गया 4 प्रकार का, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। इस प्रकार ये 4 प्रकार का दान। फिर जल गालनम अर्थात जल को छानना, जल गालन करना। जल को छानना ही नहीं बल्कि उस बिलछानी को यथास्थान जल में पहुंचाना, ताकि जीव हिंसा से हम बच सके, तो जल गालन। फिर आगे एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अनर्थमिदम अर्थात सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, रात्रि में भोजन नहीं करना, ये कहलाता है अनर्थमिदम। और साथ में कह रहे हैं दंसणान चरितम, और दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन। इस प्रकार ये टोटल हमारी हो गई सावया तेवर्ण क्रिया भणिदा। श्रावक की ये 53 क्रियाएं कही गई हैं। 53 कैसे हुई? जरा एक बार फिर से देखें। 8 मूल गुण और 12 व्रत, ये हो गए 20। 12 व्रतों के साथ में 12 तप, ये हो गए 32। इसके साथ में एक समता भाव 33। फिर उसके बाद में 11 प्रतिमा, ये हो गए 33 और 11 44। फिर उसके बाद में 4 प्रकार के जो दान कहे गए हैं वे 44 और 4 48। 48 के साथ में एक जलगालन और रात्रि भोजन का त्याग अर्थात 50। और फिर उसके बाद में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3, 50 और 3 53। ये श्रावक की 53 क्रियाएं कही गई है। भैया जी 11 प्रतिमा कौन कौन सी होती हैं? आचार्य कुंद कुंद महाराज ने लिखा है दंसण वय सामाय पोसह सच्चित्तराय भत्तेय बंभारंभ परिग्रह अणुमण मुद्दिथ देश विरदोय। अर्थात ये श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, 11 सोपान हैं, 11 सीढ़ियां हैं। क्रमशः एक एक करके इनको आगे बढ़ा जाता है, इन पर चढ़ कर के अपनी आत्मा का कल्याण किया जाता है। पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा, फिर है दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी है सामायी अर्थात सामायिक प्रतिमा, फिर है प्रोषद प्रतिमा, फिर सचित्त त्याग प्रतिमा, फिर राय भत्तेय अर्थात रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा। ये हो गई 6। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं बंभारंभ परिग्रह ब्रह्मचर्य प्रतिमा,
फिर आरंभ त्याग प्रतिमा 8वीं हो गई, फिर उसके बाद में परिग्रह त्याग प्रतिमा, ये हो गई 9वीं प्रतिमा। 10वीं प्रतिमा का नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा का नाम है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। इस तरह से श्रावक इन 11 सोपान को चढ़ करके उत्कृष्ट श्रावक बन जाते हैं 11 प्रतिमाओं को धारण करके। जितने भी क्षुल्लक जी हैं, ऐलक जी हैं, क्षुल्लिका माता जी हैं, ये सब 11 प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाएं कहलाते हैं जो उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में कहे जाते हैं। तो आज की कक्षा में हमने क्या समझा? वर्तमान पंचम काल में काल दोष के कारण क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमें सम्यक तो प्राप्त नहीं करना। जब हो नहीं सकता तो 2 ऑप्शन तो है हमारे पास, औपशमिक और क्षायोपशमिक। हम सब उस सम्यक्त्व प्राप्ति के लिए प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। औपशमिक के बाद में क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को अंगीकार करें। जब तक ये मनुष्य पर्याय पूरी है तब तक तो हम उस सम्यक्त्व से सुशोभित हों, और सम्यक्त्व के साथ जब अगर हमारा आयु बंद होगा तो हम नियम से वैमानिक देवायु को प्राप्त होंगे, और वैमानिक देव में पहुंच करके वहाँ पूरे जीवन भर तत्व का अभ्यास करें। समोषण में पहुँच के भगवान की वंदना और भगवान का उपदेश सुने, अकृत्रिम जिनालयों का दर्शन करते हुए अपने सम्यक्त्व को विशुद्ध बनाएं, और फिर उसके पश्चात वापस इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके मुनि बन के मोक्ष जाए। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसके साथ में जो अभी हमने गाथा पढ़ी श्रावक की 53 क्रियाएं, हम एक एक क्रिया को अच्छी तरह से समझें। यहाँ इतना समय नहीं कि एक एक क्रिया को आपको बताया जाए, लेकिन ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। चाहे जल गालन की विधि हो, चाहे रात्रि भोजन त्याग हो, जीव हिंसा से बचने का ये सारा मार्ग बताया जा रहा है। हम अपनी यथाशक्ति दान करें ताकि उन क्रियाओं को अपना करके हम अपने श्रावक धर्म का पालन कर सकें। हम सब उस श्रावक धर्म का पालन करें, मुनि मार्ग का, मुनि धर्म का, श्रवण धर्म को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। श्रीमान नंदकिशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद, नीना जैन, सुनील, निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित, इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन, आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार, फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्रीमान सुरेश कुमार जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती मंजू देवी जी, श्रीमान अनिल कुमार जी, श्रीमती संजू देवी जी, रेहाबाड़ी, गुवाहाटी, असम। श्री प्रकाश पूनम, प्रतीक पायल, मिलिंद आहान, ईशा महक, इम्फाल। राष्ट्रीय राजधानी